जी तो पाकिस्तानियों, खबर आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है कि 20 साला 6 माह की हामला लड़की को शोहर ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। क्यों ससुराल में हमेशा बहू ही कत्ल होती है? क्यों हमेशा ससुराल में बहू ही मारी जाती है? क्यों इस बात को सच साबित किया जाता है कि तेरा इस घर से जनाजा ही निकलेगा? इस खबर के बाद अभी तक जो मेरे एहसासात और जज्बात हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। ये वाक़या मुल्तान का है, जहां 20 साला लड़की को, जो कि 2 बच्चों की मां और 6 माह का बच्चा उसके शिकम में अभी परवान चढ़ा, उसको उसके शोहर की जानिब से बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। 20 साला सानिया की एक तस्वीर जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि वो खुदकुशी कर रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जाने। पिछले चंद दिनों से आपको सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती हुई नज़र आ रही होगी। इसके साथ एक लंबी तहरीर भी लिखी होगी। उस तहरीर के बरअक्स जो हकीकत है और जो अब तक मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सानिया के वालिद के मुताबिक जो सानिया का शोहर है उसको बेदर्दी से कत्ल कर देता है और शादी के वक्त ये बताया जाता है कि ये कंवारा है, लेकिन इसकी एक शादी पहले भी हो रखी है और 20 साला सानिया के साथ शादी करने के बाद इसके 2 बच्चे भी होते हैं। शोहर का नाम अली रज़ा बताया जाता है। 20 साला सानिया के 2 बच्चे हैं और इसके शिकम में एक 6 माह का बच्चा अभी परवान चढ़ रहा था। ये होलनाक वाक़या इस कदर दर्दनाक बन चुका है कि एक के साथ 2 जाने गई और हैरान कुन तौर पर इस कत्ल को सुसाइड डिक्लेयर करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। सानिया के वालिद के मुताबिक उसको सानिया के ससुराल से किसी ने खबर ना की कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है या आपकी बेटी मर गई है। जो सानिया के वालिद को कॉल आती है वो उस वक़्त मौजूदा SHO की कॉल जाती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, लिहाजा इसको आके आप ले जाएं। सानिया की चची, चचा और वालिदा साथ 2 मुलाजिम जब सानिया के ससुराल में पहुंचते हैं सानिया की डेड बॉडी को लेने, वहाँ जो मौजूदा लोग थे वो ड्राइंग रूम में बैठे चाय का लुत्फ़ ले रहे थे। ये कैसे पॉसिबल है कि घर में लाश पड़ी है लेकिन आप बड़े मज़े से चाय और बिस्किट का लुत्फ़ ले रहे हो? घर में डेड बॉडी मौजूद है और आपके हलक से खाने पीने की चीज़ें बड़ी आसानी से उतर रही हों। आप इस वीडियो में सानिया के साथ होने वाली ज़्यादती को बाकायदा महसूस कर सकते हैं। सानिया के चचा की जब फोरेंसिक टीम और पुलिस से इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद बातचीत होती है तो उनको फौरी मशवरा दिया जाता है कि आप जल्द अज जल्द पोस्टमार्टम करवाएं। सानिया की शादी 16 साल की उम्र में की गई थी। ये होता है कम उम्री में जब किसी बड़ी उम्र वाले शोहर के साथ शादी कर दी जाती है और ऐसे कम उम्री में शादियां करना ये शहरी रिवाज नहीं, ये बाकायदा तौर पर जो हमारे देहाती और दही इलाके हैं वहाँ पर यह रवाज बाकायदा कायम है कि इतनी कम उम्री में बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी कर दी जाती है और 16 साल की उम्र में अभी लड़की अपने लड़कपन में होती है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि एक 16 साल की लड़की और 30-32 साल का आदमी हो और उनका तो जहन ही आपस में मिल नहीं सकता। 16 साल की लड़की तो अभी अपने नटखट शरारतों में मसरूफ़ रहती है। इस तस्वीर में सानिया की लाश को जिस तरह दिखाया जा रहा है, क्या आपको ये सुसाइड किसी भी एंगल से लगता है? सानिया के चचा के मुताबिक जब फोरेंसिक टीम ने तहकीकात की तो सानिया के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे और इसके साथ ज़ुबान पर भी निशानात मौजूद थे, जैसे ज़ुबान काटने की या कट जाने की कोशिश की हो। पुलिस की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन और फोरेंसिक टीम की इनिशियल तहकीकात के मुताबिक ये एक सुसाइड नहीं था। सानिया के वालिद के मुताबिक सानिया के शौहर अली की जानिब से जायदाद की तकसीम पर तनाज़ा था। सानिया का भाई, जिसकी अभी कुछ देर पहले ही शादी हुई थी, उस सानिया को उस भाई की शादी, इकलौते भाई की शादी पर भी जाने न दिया गया। सानिया को ना तो इकलौते भाई की शादी पर जाने दिया और ना ही सानिया के दूसरे बच्चे की पैदाइश का सानिया के घर वालों को पता लगने दिया। सानिया के घर वालों में, जिनमें वालिद, वालिदा, चचा, चची और मुलाजमीन मौजूद थे,
उनको बाकायदा तौर पर सानिया के घर जाने की इजाज़त ना थी और ना ही सानिया के घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त थी। जब भी सानिया के वालिद वालिदा या कोई भी उनकी तरफ से उनका कोई रिश्तेदार आता तो उनको दरवाज़े से ही धुतकार दिया जाता। जब लाश को उतारा गया तो पता चला कि इसकी मौत तकरीबन 15 से 16 घंटे पहले हो चुकी है। 15 से 16 घंटे लाश को एक ही एंगल में जब रखा गया तो उसका जिस्म अकड़ गया। सानिया का जिस्म अकड़ जाने की वजह से उसकी टांगों को सीधा करने में तकरीबन आधा से पौना घंटा लग गया। सानिया के 2 बच्चे अब बेसहारा हैं। बाप का साया ना रहा और ना ही वालिदा की ममता अब उनको मिल सकती है। ये पूरा वाक़या एक प्री प्लान्ड कत्ल की तरफ इशारा करता है। क्या आपको किसी भी एंगल से ये सुसाइड लगता है? अगर आपको लगता है कि ये एक सुसाइड था तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये लगता था ये कत्ल है तो अपनी राय का इजहार तब भी ज़रूर कीजिएगा। हम आला हुकाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा इस वाक़े का बाकायदा तौर पर नोटिस लें और जो असल मुजरिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।